मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे सौरभ, जो मेरठ कांड है उसके बारे में, और ये हमारे शब्दों में सौरभ को कुछ श्रद्धांजलि भी होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, उस शख्स को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि उस शख्स ने वो सब कुछ सहा लेकिन दुनिया के सामने नहीं आने दिया। एक पति जो बाहर काम करता है, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए। एक पति जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया पत्नी के लिए। एक पति जिसने कि सबसे दीन दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया एक पत्नी के लिए। आज उसको हम कुछ शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो मेरे को सपोर्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सौरभ से क्या थोड़ी सी मिस्टेक हुई। सौरभ से ये मिस्टेक हुई जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का करैक्टर ठीक नहीं है, वो किसी और के साथ है। उसने डाइवोर्स फाइल किया, लेकिन वो एक गलती ये कर गया कि फिर क्यों विश्वास कर बैठा। जब पत्नी एक बार किसी के साथ तुम्हें धोखा दे रही है तो तुम उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, कभी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वो इमोशनल भावनाओं में बहा, और इमोशनल भावनाओं का अर्थ ये निकला कि उस खुद तो गया, एक 6 साल की बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया। अब बात करते हैं मुस्कान के करैक्टर के बारे में। मुस्कान ने क्या खोया क्या पाया ये तो वही बता सकती है, लेकिन उसने खुद का जीवन, अपने परिवार का जीवन, सौरभ के परिवार का जीवन और अपनी बच्ची का जीवन, इतनी सारी चीज़ें बर्बाद करी। और वो साहिल, वो तो कहीं का था ही नहीं। वो सिर्फ नशे में इतना अंधा था कि उसे ये नहीं पता चल रहा था कि अंत कितना बुरा होगा। वो तो सिर्फ आया ही था चंद्र ग्रहण की तरह, वो तो ग्रहण था इन लोगों की जीवन में। अब बात आती है मुस्कान के माँ बाप पे, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि हमने हाजिर कर दिया। सौरभ यहाँ रहता नहीं था, विदेश रहता था। तो मुस्कान सबसे ज़्यादा बात किससे करती होगी? अपने माँ बाप से या अपने बॉयफ्रेंड से। तो माँ बाप को ये नहीं पता चल पाया कि मेरी बच्ची का करैक्टर क्या है। अगर उनको ये नहीं पता चल पाया कि मेरी बच्ची का करैक्टर क्या है, क्योंकि मुस्कान की अपने ससुराल से तो बनी नहीं रही थी, यानी कि सौरभ के माता पिता भाई बहन उनसे तो बनी नहीं रही थी, तो फिर किससे सबसे ज़्यादा बात किससे करती थी? अपनी बच्ची को छोड़ना, ये करना, घूमने जाना तो अपनी बच्ची को छोड़ना। तो क्या माँ बाप का एक्सपीरियंस इतना नहीं था कि उनकी बच्ची क्या कर रही है पीठ पीछे? तो उन्होंने उस समय पुलिस को क्यों नहीं दिया? क्या वो ये इंतज़ार करते रहे कि सौरभ मरेगा और सौरभ के जब ये सौरभ की बॉडी के टुकड़े करेंगे उसके बाद मैं अपनी लड़की को पुलिस के हवाले करूँगा? ये कहाँ का न्याय है? माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में भांप जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैं आज सौरभ के लिए मतलब एक दिल से मैं कह नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि न जाने कितने लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, न जाने कितने लोग बाहर कमा रहे हैं। सुबह से निकलते हैं, शाम को आते हैं, या बहुत से लोग तो 6-6 महीने, साल भर अपने घर को नहीं देख पाते। वो किस लिए? अपने बीवी बच्चों के लिए। और पत्नियां अगर इस तरीके से करती रहीं तो लोगों का विश्वास, हमारा समाज, इसके लिए क्या एक सुधार की ज़रूरत नहीं है? हमारे समाज को आगे आने की ज़रूरत नहीं है? जब ये पीछे मुस्कान रंगरलिया मना रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तो क्या मोहल्ले वालों ने इसको रोका क्यों नहीं? मोहल्ले वालों को रोकना चाहिए था ना कि भाई तुम्हारा पति नहीं है, ये क्या चल रहा है? समाज को, किसी को तो आगे आना चाहिए था। समाज किस चीज़ से डरता है आज? सिर्फ इससे कि वो जवाब क्या दे देगा सामने वाला, इस चीज़ से। आज सौरभ की बॉडी के इतने टुकड़े हो गए, ये क्या जायज़ है? अब भी तो आप लोग सब सामने आ रहे हैं। साहब, मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब तक समाज आगे नहीं आएगा इस तरीके क्राइम नहीं रुकेंगे। इन तरीके के क्राइम को रोकने के लिए हमें समाज की आवश्यकता है। हम सब एक साथ मिलजुल के इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? हम सब न्यूक्लियर हो गए, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब हादसे होते हैं तो सारे फैक्ट्स निकाले जाते हैं कहाँ से हुआ। इन सारी चीज़ों का एक ही तरफ इशारा है कि मुस्कान के माँ बाप को मुस्कान को रोकना चाहिए था। मैं उन पर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। सच्चाई तो पुलिस जांच करेगी, क्या होगा पुलिस बताएगी
बट मैं इस चीज़ का बिल्कुल एक तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि मुस्कान के माँ बाप को इतना तो पता चल गया होगा कि उनकी बेटी गलत चल रही है, और जब बेटी गलत चल रही थी उस समय क्यों नहीं रोका गया? जब आप कह रहे हो कि मेरा दामाद मेरे बेटे की तरह था तो क्यों नहीं रोका गया? क्या आपको ये नहीं पता जब वो हिमाचल में रंगरलियां मना रही थी, आराम से घूम रही थी, केक काट रही थी, सौरभ की एक भी फोटो नहीं आ रही थी, तो आपको एहसास नहीं हुआ कि कहाँ है सौरभ? क्या उसके क्राइम करने के बाद उसके चेहरे पे नहीं झलक रहा होगा जब आपसे मिलने आई होगी? क्या वो नशे में इतनी चूर थी? तो नशे में चूर थी तो उसने खुद को क्यों नहीं काटा? खुद के आशिक को क्यों नहीं काटा? और फिर आप लोगों को क्यों नहीं काटा? उसने सौरभ को ही क्यों काटा? उसकी ये चाल थी, सोची समझी चाल जिसको कह सकते हैं। और अगर इसको ऐसे क्राइमों को समाज ने नहीं रोका तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। मैं उन सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक पत्नी, एक लेडीज़, पत्नी ही नहीं है एक औरत, वो माँ के रूप में भी है, बच्चे के भी रूप में है, बहन के भी रूप में है और पत्नी के भी रूप में है। फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? ये सारे रूप हैं। अगर एक बार आपको पता चल गया कि ये गलत है तो फिर गलत है, अलग, उससे फिर कोई ना रिश्ता है, ना नाता है, ना कुछ है। क्या है फिर? क्योंकि ये सबसे भरोसेमंद रिश्ता है। इस रिश्ते के अलावा तो भरोसेमंद रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है उसके साथ तुम सारी चीज़ें शेयर, सब कुछ, अपनापन, सब कुछ, पूरा भरोसा, सब कुछ, उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में? आप लोगों को कोई अच्छा सुझाव लगता है, कुछ लगता है तो प्लीज़ शेयर। अगर मेरी बात सही लगती है तो सपोर्ट मी, है ना। और मैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट करो। अगर आपको एक बार पता चलता है कि हाँ गलत है तो प्लीज़ अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अलग हट जाइए। इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक बार गलत कदम उठता है तो न जाने कितने परिवार बर्बाद होते हैं, न जाने कितने परिवार, बच्चों की ज़िंदगियाँ, उसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। करने के बाद तो लोग कहते हैं कि पछताना। ऐसे लोगों को क्या पछताना यार? कोई पछतावा नहीं है ऐसे लोगों को। ये मेंटली डिस्टर्ब हैं ये ऐसे लोग। ऐसे लोगों को तो शुरू में पता चल जाए तो इनको समाज से अलग करके कहीं भेजो, कहीं भी साइकेट्रिक सेंटर हो वहाँ भेजो ऐसे लोगों को। बड़े इन्हें समाज का हिस्सा मत बनने दो। समाज को अच्छा करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों को लग रहा होगा शायद कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, आई डोंट नो, पर मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ आज। और आपको लगता है तो इस दिल की आवाज़ को समझो और सुनो। और उस सौरभ के लिए दिल से मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत।